घटना को सुना तो खाना भी नहीं खा पाया। उसके बाद ना हाथ धोकर मैं गली तरफ निकला। जैसे एसपी साहब आया ना उसी समय मैं पहुंचा था वहां पर। घटना स्थल में नहीं था प्रशांत साहू, और मेरा छोटा भाई जो है ना अभी जेल में बंद है। वो घटना से पहले दिन भी राजनांदगांव में था और घर पर आया ही था और नहाने के लिए बाड़ी तरफ निकला था 5 बजे के आसपास। तो उसी समय पुलिस वाले आए और उठाकर मारते पीटते घसीटते हुए ले जा लिए। उसका जो मौत हुआ है वो सिर्फ मारपीट का ही कारण है। कस्टडी में मारपीट हुआ है और घर से भी मारते पीटते घसीटते हुए ले जाए थे। और जो डंडे थे ना वो लगभग इतना मोटा था। रात भर पिटाई किया गया प्रशांत साहू और अन्य 5 लोगों के साथ। मेरे भाई छोटे भाई के माध्यम से इस बात का पुष्टि हुआ है। 17 तारीख को मेरे को 3 बजे के आसपास गिरफ्तार किया गया था और टेबल में लेटा कर पिटाई किए थे। पैर को दूसरे पुलिस वाले पकड़े थे, हाथ पैर को अलग अलग पकड़े थे और पिटाई करने वाले अलग थे। जिस दिन गिरफ्तार हुआ था ना उसके दूसरे दिन मेरे को 2:30 बजे के आसपास बोला गया कि चलो तुम्हारे गांव चलते हैं, कुछ काम है ऐसा करके। मेरे को ऐसा ही लगता है कि उसके मौत का कारण ही है जिसके कारण मुझे छोड़ा गया है। प्रशांत साहू जिनकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई है उनके पुत्र हैं। प्रशांत की पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है। ये अब बिना माँ और बाप का बेटा बचा है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। लोहारीडीह गांव जो कि कवर्धा जिले में आता है, उसमें जो बवाल हुआ उसमें तमाम तरह की सूचनाएं आपके पास होंगी, तमाम तरह के दर्द आपके सामने होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि किसका दर्द सबसे ज्यादा बड़ा है? क्या रघुनाथ साहू के परिवार का दर्द ज्यादा बड़ा है या कचरू साहू के परिवार का, या फिर उन सब ग्रामीणों का जिनकी बड़े संख्या में गिरफ्तारी हुई इस पूरे बवाल मामले में, या आपको किसी और का दर्द ज्यादा बड़ा लगता है? लेकिन हम आपको जो सच बताने जा रहे हैं उससे आपको पता चलेगा कि एक 8 साल के बच्चे का दर्द जितना बड़ा है उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। और दुर्भाग्य ये है कि उस 8 साल के बच्चे को ये इस बात का इल्म ही नहीं है कि उसके ऊपर दुखों का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि हम किस बच्चे की बात कर रहे हैं और वो बच्चा किसका है। तो आपको बता दें, वो 8 साल का बच्चा है प्रशांत साहू का। वही प्रशांत साहू जो रघुनाथ साहू के घर पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया और उसकी जेल में मौत हो गई। अब आपको बताते हैं कि उस मासूम पर दुखों का पहाड़ किस तरीके से गिरा। उसने अपने पिता को तो खो दिया, लेकिन पिता को खोने के साथ ही वो अनाथ हो गया, क्योंकि जब वह पैदा हुआ था उसके कुछ महीने बाद ही माँ की पहले ही मौत हो चुकी थी। यानी अब 8 साल के उस बच्चे के ना माँ है और ना ही पिता है। इस पूरे दर्द को बयां करने के लिए बच्चे के पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वो कुछ जानता ही नहीं है। इस मामले में जब हमने प्रशांत साहू के छोटे भाई से बात की तो उन्होंने जो कहानी बताई वो पुलिस का एक बहुत ही खराब चेहरा प्रस्तुत करती है। आप सुनिए कि प्रशांत साहू के भाई, छोटे भाई ने क्या बताया, पुलिस ने किस तरीके से प्रशांत साहू को पकड़ा, उसके साथ क्या हुआ, और बंद रहने के दौरान यानी कि पुलिस हिरासत में उसके साथ क्या हुआ, वो सारी कहानी बता रहा है। आपको बता दें कि जिस भाई से हमने बात की है पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया था, लेकिन उसे क्यों छोड़ दिया गया ये कहानी भी प्रशांत साहू का भाई बता रहा है। सुनिए उसका पूरा इंटरव्यू। प्रशांत साहू के परिवार से बात करने के लिए तीरंदाज आज जो है प्रशांत साहू के घर में आया है और हमारे साथ जो है प्रशांत साहू के छोटे भाई मौजूद हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम परमेश साहू है, जो प्रशांत से दूसरे नंबर का भाई हूँ। एक छोटा भैया और है, 3 भाई थे हम लोग। जिसमें पूरा मामला क्या था? 15 सितंबर को आखिर हुआ क्या था? 15 सितंबर को हम तो सुबह घर ही में थे। सुबह से जब से उठे थे तब से घर ही में थे। तो लगभग 9:30 के आसपास मैं खाना खा रहा था घर में बैठकर कुछ काम करने के बाद। तो मेरे मम्मी के माध्यम से पता चला कि जो कचरू साहू गांव के निवासी हैं उसका फांसी में फंदा लटका हुआ, मतलब उसके माध्यम से सूचना मिला कि उसकी फांसी हो चुका है, किसी गाँव में फांसी से मौत हो गए हैं, ऐसा करके सूचना मिला। तो उसके बाद ना हम खाना खा रहे थे, आधा ही खाया था उस समय ना। जब उस घटना को सुना तो खाना भी नहीं खा पाया। उसके बाद ना हाथ धोकर मैं गली तरफ निकला तो गांव वाले ऐसे कुछ 1-2 लोग थे। उसके बाद घटना को जब सब लोगों को पता चलते गया, सब लोग आ कर के बता रहे थे कि
इसकी घटना ऐसा ऐसा हो गया है, चलो देखने चलते हैं ऐसा करके। तो हम लोग घटना स्थल में गए जहाँ पर कचरू साहू की फांसी पर फंदे पर लटका पाया गया, जो हमारे गांव से 5-6 किलोमीटर है। एमपी राज्य पड़ेगा, मध्य प्रदेश राज्य, जहाँ पर उसका शव मिला हमको देखने को। उसके बाद हम देखने के लिए गए, देखने के बाद वापस आ गए कुछ समय देखने के बाद। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो देखने के बाद घर आ गए। उस समय कुछ समय के बाद ना ऐसा पता चला कि उसकी मौत का जो कारण है, किसी एक शख्स को ना उसके शक में उसके ऊपर आक्रोशित हो गए गांव वाले कि ये शख्स हैं जिसके साथ उसका पुराना रंजिश था, जिसके चलते गांव वाले यही मारे हैं, ऐसा करके उनके ऊपर आक्रोशित हो गए और सब उन्हीं के घर तरफ जाने लगे। मैं तो नहीं गया उस समय। फिर कुछ समय के बाद पता चला और कि बवाल बढ़ रहा है ऐसा करके, तो पुलिस अधीक्षक भी आ रहे हैं ऐसा करके। तो एसपी साहब आए ना, जैसे एसपी साहब आए ना उसी समय मैं पहुंचा था वहां पर। मेरे सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं उसके, जो एसपी साहब हैं उसके कैमरे में। उसी समय मैं वहां पर गया था देखने के लिए। उस समय मृतिका जो कचरू साहू का पत्नी है और उसके बच्चे जो है ना अपने न्याय का गुहार लगा रहे थे, एसपी साहब से बोल रहे थे कि ऐसा हमारे साथ घटना हो गया, इसको आप देखो क्या हो रहा है, हमको न्याय दो और इनके पर कार्रवाई होना चाहिए ऐसा करके बोले। कुछ समय के बाद ऐसा बात, ये रघुनाथ साहू के घर के बाहर? हाँ, रघुनाथ साहू के घर के बाहर ही का बात है जो बता रहा हूँ। और कुछ ही समय के बाद ना मैं वहाँ से घर आ गए। मेरे मम्मी जी हमको बुलाकर घर ला लिए गए। फिर ये इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? किस चीज़ का? ये जो भीड़ थी, भीड़ का नेतृत्व पूरे गांव वाले कर रहे थे ऐसा सुनने में आया। मैं तो नहीं जानता कौन करवा रहा था, किसके माध्यम से हो रहा था, ऐसा नहीं पता। लेकिन उस समय ना मेरे गांव के तो कम लोग थे, बाहरी लोग ज़्यादा थे वहाँ पर, गांव वाले कम थे। बाहर के लोग कहाँ से आए थे? जैसे कि लगा हुआ गांव है और यहाँ पर मेन रोड है तो बस वस चलता है और इधर आने जाने वाले लोग भी रुके थे वहाँ पर। ये क्या घटना हुआ है ऐसा करके। तो वो इतना बड़ा, बहुत बड़ा जनसंख्या में लोग इकट्ठा हुए थे वहाँ पर। मैं किसी को नहीं पहचान पाया, मैं जस्ट उसी सामने में था एसपी साहब। जब वहाँ बॉडी जहाँ झूल रही थी पेड़ से, वहाँ क्या बातें हो रही थी? वहाँ पर गांव वाले उतने ज़्यादा लोग नहीं थे, मैं भी था पता नहीं, लेकिन वो बोल रहे थे, देखे जितने भी लोग देख रहे थे कि इसकी हत्या हुआ है, ये खुद का टंगा वाला नहीं है फांसी पर, इसके किसी के माध्यम से हत्या हुआ होगा, फांसी लगा दी है किसी के माध्यम से, ऐसा करके सब जितने भी वहाँ पर मौजूद थे गांव वाले, अन्य गांव वाले यही सब बोल रहे थे। और आपके जो भाई प्रशांत साहू हैं, उनके साथ उनको कब गिरफ्तार किया गया, क्या हुआ? उसकी गिरफ्तार जो है ना 15 ही तारीख को हुआ था, शाम को ही 5 बजे करीब, जो कि उस घटना स्थल में नहीं था प्रशांत साहू और मैं भी नहीं था घटना स्थल में। जो घटना हुआ उसके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है उतना ज़्यादा क्या क्या हुआ। और मेरा छोटा भाई जो है ना अभी जेल में बंद है, वो घटना से पहले दिन भी राजनांदगांव में था और दूरी की वजह से रात में नहीं आ पाया। तो दूसरे दिन ना आया, जो जिस समय घटना हो चुका था उस समय आया और घर पर आया ही था और नहाने के लिए बाड़ी तरफ निकला था 5 बजे के आसपास, कपड़े निकाल करके। उसी समय पुलिस वाले आए और उठाकर मारते पीटते घसीटते हुए ले जा लिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पूरे गांव के लोग इसमें शामिल थे, तो पुलिस पूरे गांव के लोगों को तो पकड़ेगी? ऐसा नहीं है, गांव वाले पूरे शामिल नहीं थे, उसके परिवार वाले पूरा उसका सहयोग कर रहे थे, जिसमें परिवार वालों के साथ भी ऐसा ही घटना हुआ है, मारपीट जबरदस्ती, और सभी को उठा लिए हैं जी। और इसमें कौन कौन है ऐसा अभी पता चल रहा है कि गांव वाले इकट्ठा हुए थे, लेकिन मैं उस दिन नहीं जानता था कि कौन कौन शामिल है। मैं खुद वहां पर घटना स्थल पर नहीं था, कितने लोग उपस्थित थे। आपके भाई को कोई बीमारी थी क्या? बीमारी कुछ भी नहीं था, मेरे बड़े भाई जो है उसको कुछ भी बीमारी नहीं था, छोटे भाई को भी नहीं बीमारी है और मेरे को भी किसी भी प्रकार के। हमारे पिताजी नहीं है और हम लोग बचपन से ऐसे कुछ काम करते करते अपना जीवन यापन कर रहे थे, जिसके कारण हम लोग ने इतना स्वस्थ थे कि किसी भी प्रकार की सुई की आवश्यकता ही नहीं पड़ा हमको। और जो आपके भाई की जो डेथ हुई उसमें उसका क्या आपको लगता है? उसका जो मौत हुआ है वो सिर्फ मारपीट का ही कारण है, जो पुलिस की
कस्टडी में मारपीट हुआ है और घर से भी मारते पीटते घसीटते हुए ले जाए थे। और जो डंडे थे ना वो लगभग इतना मोटा था, सभी लोग अपने हाथ में रखे थे। जैसे पाए जहाँ पर पड़ा, किसी भी जगह को नहीं देखा गया, जहाँ पर पड़ा गया उसी पर मारा गया, ऐसा है। यहाँ से भी पीटते हुए ले जा लिए और जो गांव पर जो बंद गाड़ी आया था डग्गा, उसमें बैठाए थे ना, वहाँ से फिर उतार करके फिर पीटा। उसके बाद फिर भर कर ले जा लिए रेंगाखार थाना। वहाँ पर जाने के बाद ना रात भर पिटाई किया गया प्रशांत साहू और अन्य 5 लोगों के साथ। मेरे भाई छोटे भाई के माध्यम से इस बात का पुष्टि हुआ है। और जब यहाँ से लेकर के गए थे तब उनको कोई दिक्कत थी क्या? दिक्कत तो किसी भी प्रकार की नहीं थी, स्वस्थ था, सब चीज़ सही था। और पुलिस वाले ज़बरदस्ती उसको आए और उठा कर ले जा लिए गए। जब आपको भी पकड़ के ले गए थे तो आप बाहर कैसे आए फिर? मैं ना जब मेरे भाइयों को मारते पीटते हुए ले जाते हुए देखा और मेरी माँ को भी ले जाया, तो फिर उस समय मेरे को नहीं ले जाए, उनको ही बस ले जा लिए। उसके बाद ना मैं छुप गया, मेरे को भी ऐसे ही कर देंगे मारपीट, क्योंकि कुछ पूछ नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं सोच रहे थे। ज़बरदस्ती उठाओ और गाड़ी में डालो, मारपीट करो, ऐसा वाला था उनका काम। तो मैं भी डर गया और बाहर छुप गया, मैं गांव से बाहर भाग गया। उसके बाद ना मेरे को भी पुलिस वाले ढूंढते हुए किसी मुखबिरी के माध्यम से ना उठाकर पुलिस कस्टडी हिरासत में लिए गए। मेरे कब लिया था आपको? मेरे को मंगलवार को 17 तारीख को। 17 तारीख को। फिर क्या हुआ? 17 तारीख से आप छूटे कब? 17 तारीख को मेरे को 4 बजे गिरफ्तार किया गया। 4 बजे नहीं, 3 बजे के आसपास गिरफ्तार किया गया था, दोपहर में। उसके बाद मेरे को वहीं पर रखा गया था थाना रेंगाखार में। हमारे साथ भी मारपीट किए गए थे। किसने पिटाई की थी आप? पुलिस वालों ने। किससे पिटाई की थी? डंडे से और पट्टे से, चमड़े के पट्टे थे और डंडे से बहुत ज़्यादा पिटाई किए थे। और टेबल में लेटा कर पिटाई किए थे। पैर को दूसरे पुलिस वाले पकड़े थे, हाथ पैर को अलग अलग पकड़े थे और पिटाई करने वाले अलग थे। लिटा करके पकड़ करके मार रहे थे। हम लोग रो रहे थे, चीख रहे थे ऐसा करके। तो जैसे ही हम वैसे बोलते थे तो और ज़्यादा पिटाई कर रहे थे। तो जब पूरा गांव मिलकर के एक आदमी के घर में आग लगा देगा तो पुलिस क्या करती? इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, ऐसा मैं नहीं जान सकता, क्योंकि उसके जो विपक्ष हैं वो जो उनके विपक्ष हैं उन्हीं का हाथ है। गांव वाले, पूरे गांव वालों का कोई हाथ नहीं है। उनके विपक्ष में कौन है? क्या ये राजनीतिक मामला भी है क्या? इसके बारे में कौन कौन उसके विपक्ष है मैं नहीं जानता था। इनका लड़ाई ना बहुत ज़्यादा होता रहता था गाँव वालों के साथ में, कई जन के साथ ऐसा होता था। आप छूटे कैसे फिर? मेरे को ना जिस दिन गिरफ्तार हुआ था ना उसके दूसरे दिन मेरे को 3 बजे का आसपास, 2:30 बजे के आसपास बोला गया कि चलो तुम्हारे गांव चलते हैं, कुछ काम है ऐसा करके। तो मेरे को नहीं पता था और बताए भी नहीं थे। तो जब मेरे गांव आया ना तो मेरा एक चाचा का लड़का है दीपक साहू, वो रो रहा था। तो मैं देखा तो सोचा कि इसको भी गिरफ्तार ही करने के लिए लाया होगा ऐसा करके। तो मेरे छोटे भाई जब मेरे नज़दीक आया, रो क्यों रहे हो ऐसा करके मैं पूछा ना, तो मेरे बड़ा भाई प्रशांत साहू का मौत हो चुका है ऐसा करके उन्हीं ने बताया, जो कि उस समय 3 बज चुका था। तो यानी कि आपको क्या लगता है कि क्यों छोड़ा या आपको भाई की मौत के कारण छोड़ दिया? मेरे को ऐसा ही लगता है कि उसके मौत का कारण ही है जिसके कारण मुझे छोड़ा गया है, वरना मेरे को भी गिरफ्तार कर लिया जाता ऐसा था। क्योंकि 24 घंटे से ऊपर हो चुका था, 24 घंटे के आसपास हो चुका था मेरे को गिरफ्तार करे। और जबकि ऐसा नियम नहीं है कि 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस वाले गिरफ्तार करके रखे, ऐसा नियम नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपकी भाई की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो मैं पुलिस प्रशासन को ही जिम्मेदार मानूंगा, क्योंकि पिटाई उन्हीं के माध्यम से हुआ है, जो भी उन्हीं के माध्यम से हुआ है। तो मैं पुलिस प्रशासन को ही इसका गुनहगार साबित करना चाहूँगा। जो स्टाफ था वहाँ पर पुलिस वाले, जो भी जितने भी बाहर से बड़े बड़े अधिकारी पुलिस वाले आए थे, मैं उन्हीं को दोषी साबित करना चाहूँगा। और इनके ऊपर ना सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनको जेल भी भेजना चाहिए। ऐसा निर्मम हत्या जो हुआ है मेरे बड़े भाई का, बहुत बुरी तरीक़ा से हुआ है, कार्रवाई होना भी चाहिए। जो भी इसके पीछे हैं, जिनका भी हाथ है, उनका ऐसा ही कार्रवाई होना चाहिए। प्रशांत साहू जिनकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई, उनके पुत्र हैं और आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र महज कितने साल के हैं? ये
8 साल के हैं। और आपको बता दें कि प्रशांत की पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है करीब 7 साल पहले, और अब जो है इस बेटे के सिर पर जो पिता का छाया था वो भी उठ चुका है। ये अब बिना माँ और बाप का बेटा बचा है। तो ये थे प्रशांत साहू के छोटे भाई जिन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। वही प्रशांत साहू जिसकी न्यायिक हिरासत में मौत हुई है। लोहारी डी कांड में आगे भी जो भी अपडेट आएगा तीरंदाज आपके सामने लेकर के आएगा। तीरंदाज से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।